गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 जीवंत परमात्मा का उल्लेख है। बोलते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी साक्षात अगर परमेश्वर कहीं है, साक्षात अगर परमात्मा कहीं है, तो वो गुरु के माध्यम से, गुरु साक्षात परब्रह्म है। यानी जीवंत परमात्मा का साक्षात्कार केवल हिंदू संस्कृति में ही बताया गया है।
बाकी कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया में जहाँ भी परमात्मा के माध्यम है, सब माध्यम जो हो चुके हैं वो, जो वर्तमान में नहीं है वो, लेकिन वर्तमान में परमात्मा का माध्यम है, ऐसा केवल हिंदू संस्कृति में है। हिंदू धर्म मत समझो, हिंदू संस्कृति है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल हिंदू संस्कृति में और कहीं पे भी नहीं। सारा विश्व एक कुटुंब है, इतनी विशाल बात कही गई है। ये दोनों बातें बहुत विशेष है। यानी परमात्मा, परमेश्वर जो विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना हमको साक्षात वर्तमान रूप में भी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। वो माध्यम गुरु है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। तो ये मंत्र तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस मंत्र का साक्षात्कार हुआ है क्या? क्योंकि मैं भी बचपन से ये मंत्र सुनते आ रहा था, गुरु साक्षात परब्रह्म मंत्र सुनते आ रहा था, लेकिन सुनना कान से होता है, शरीर से होता है, मानना आत्मा से होता है। तो जब मेरे गुरुदेव ने मुझे अनुभूति कराई, जब उनकी अंतर्मुखी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई, तो गुरु साक्षात परब्रह्म जो कहा जाता है उसका अनुभव हुआ, उसको अनुभूति हुई। तो हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर जीवंत परमात्मा का कंसेप्ट है। जीवंत परमात्मा मिल सकता है ऐसा बताया गया। ऐसा कोई भी अन्य उपासना पद्धति में नहीं है, अन्य कहीं भी संस्कृति में नहीं है। लेकिन केवल वो मंत्र को बोलना, उस कर्मकांड में लगना से भी ऊपर जाने की आवश्यकता है। अगर हम जाते हैं तो जीवंत गुरु का अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। और दूसरा, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। अभी मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, लेकिन वो गुरुओं का चेहरा मोहरा अलग था, गुरुओं के स्थान अलग थे, गुरु दिखने में अलग थे, ऊंचाई में अलग थे, देह का आकार अलग, खूब विभिन्नता थी। लेकिन गुरुओं के शरीर पे चित्त कभी गया ही नहीं। सारा चित्त गुरु के भीतर की आत्मा पे गया। तो वो तो समान था, चैतन्य समान था, वाइब्रेशन से एक जैसा था। तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये गुरु अलग है और वो गुरु अलग है। जो लोग गुरु को शरीर समझते हैं ना, वही लोग गुरु में भेद कर सकते हैं। ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु है, ये गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, क्योंकि वो शरीर स्तर पे ले रहे हैं, उसको मनुष्य समझ रहे हैं, उसको शरीर समझ रहे हैं। तो गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व का शरीर माध्यम है। गुरु तत्व शरीर के माध्यम से बहता है। मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, लेकिन सबके अंदर से बहने वाला गुरु तत्व एक ही था, समान था, एक जैसा था। दूसरा ना, उनका एक सांकेतिक शब्द होता था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। ऐसे 3 बार बोलते ही थे, जबकि वो एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते कुछ भी नहीं थे।
तो मुझे लगता था शायद मेरा सर बड़ा है इसलिए मेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सबका बोलने का उद्देश्य भी था आने वाला काल, आने वाला समय, वो जानते थे कि इस शरीर के माध्यम से इसके भीतर जो आत्मा है उस आत्मा से लाखों लोगों को अमृत पान होने वाला है, लाखों लोगों को परम चैतन्य मिलने वाला है, लाखों लोगों को चैतन्य की प्राप्ति होने वाली है। तो मेरा शरीर बड़ा नहीं था, मेरा हंडा मतलब मेरी आत्मा। वो कोई मेरे शरीर को नहीं देखते थे, ना मेरे सर को देखते थे, मेरे शरीर से उनका भी संबंध नहीं था, उनका भी चित्त शरीर पे नहीं था, उनका भी चित्त मेरे आत्मा के ऊपर था। तो वो आत्मा को हंडा बोलते थे, लेकिन उस समय वो बात समझ में नहीं आई। आज जब लाखों आत्माएं ध्यान के माध्यम से जुड़ी तो अनुभव हुआ, क्यों कहते थे तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो थोड़ा समझ लो, गुरु तत्व शरीर नहीं है, गुरु तत्व वो चैतन्य शक्ति है, वो विभिन्न शरीरों से समय समय पे बहते रहती है और उस वर्तमान के शरीर के बारे में केवल हिंदू संस्कृति में बात की हुई है। हिंदू संस्कृति में कहा गया है गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी परमात्मा अगर वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो गुरु के रूप में। ये गुरु का महत्व है और ये गुरु तत्व का और गुरु का अंतर है। गुरु माध्यम है, गुरु तत्व शाश्वत है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसी समाधिस्थ सद्गुरु की समाधि का रखरखाव कैसे हो ताकि वहाँ का चैतन्य बना रहे? कृपया आपके मार्गदर्शन के लिए अभिलाषी हूँ। स्वामी जी नमस्कार। देखिए, पहले समाधि और स्मृति स्थल, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। स्मृति स्थल यानी क्या? एक गुरु का दाह संस्कार किया और उसकी अस्थियां इकट्ठा करके लाके रखी और एक स्थान पे उसको संजोया, एक स्थान पे उसको रखा और उसके ऊपर उसकी समाधि बनाई, उसकी यादगार बनाई। तो ये स्मृति स्थल है, ये समाधि नहीं है। और स्मृति स्थल पे हम याद कर सकते हैं, उस स्थान पे आकर उसको याद करने का, गुरु के उपदेशों को याद करने का, गुरु को अनुभव करने का एक स्थान, एक माध्यम, ये स्मृति स्थल बनता है। यानी हम उस माध्यम के माध्यम से गुरु के उपदेशों को याद करते हैं। उपदेश, उसने जो कुछ बातें कही है उन बातों को याद करते हैं और उस उपदेशों के माध्यम से गुरु के ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो स्मृति स्थल इस प्रकार के स्थान कहलाते हैं। दूसरा समाधि स्थल रहता है। समाधि स्थल वह स्थान है, वह जगह है जिस जगह गुरु समाधिस्थ होने के बाद में
उसके शरीर को, संपूर्ण शरीर को वहाँ रखा जाता है और उसको उसके ऊपर उसकी समाधि बनाई जाती है, यानी वहाँ संपूर्ण शरीर रखा रहता है। ये अंतर है। दूसरा, समाधि सदैव सन्यासी की बनाई जाती है, गृहस्थ की नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू संस्कृति में एक मान्यता है कि शरीर छूटने के बाद भी आत्मा का अटैचमेंट, आत्मा का लगाव उस शरीर के साथ रहता ही है। इसीलिए आप देखो ना, व्यक्ति के मरने के बाद में उसके 12 दिन तक प्रक्रिया होती है, 12वां 13वां उसका सब होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? आप पूरे उस क्रियाक्रम का, उस कर्मकांड का अगर अवलोकन करो तो कर्मकांड का केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो आत्मा को सद्गति प्रदान करना। माने आत्मा को जो अटैचमेंट शरीर के साथ है, तो उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है, बाबा रे अब तू मर गया है, बाबा रे अब तेरा शरीर छूट गया है, अब तू मुक्त हो गया है, अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं रहा, मैं तेरा रिश्तेदार था, मेरा तेरा नाता था, मेरा तेरा संबंध था, ये संबंध तेरा और मेरा नहीं था, तेरे शरीर का मेरे शरीर के साथ था, अब तेरा शरीर ही नहीं रहा, तो तेरा मेरा रिश्ता ही समाप्त हो गया, हमारे सारे रिश्ते समाप्त हो गए, हमारा परिवार अब तेरा परिवार नहीं रहा, तू हमारे परिवार का हिस्सा था लेकिन तू नहीं था, तेरा शरीर था, अब शरीर ही नहीं रहा तो तू भी नहीं रहा, अब तेरा हमारे से कोई भी संबंध नहीं है, हमारे परिवार से कोई भी संबंध नहीं है, हमारे से तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, हम तेरे कोई भी नहीं है, तू हमारा कोई भी नहीं है। तेरे साथ हमारे जो कुछ संबंध थे, तेरे साथ हमारे जो कुछ रिश्ते थे, वो सब रिश्ते केवल और केवल शरीर के स्तर के ऊपर थे। हमारे परिवार में तूने जन्म लिया, इसलिए तू हमारे परिवार का सदस्य था, अब शरीर नहीं रहा तो तू परिवार का सदस्य नहीं रहा, तू तेरे सद्गति को प्राप्त कर, तो अपने अगले गति को प्राप्त कर। क्या होता है? शरीर के छूटने के बाद में भी जहाँ शरीर छूटा है ना, आत्मा वो शरीर के आसपास 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 मंडराती रहती, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। वो देखते रहती, अरे ये क्यों रो रहे हैं, ये हल्ला क्यों मचा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, सबको देखते रहता है, सबका निरीक्षण करते रहता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि वो मर गया है, उसका शरीर छूट गया, वो ही समझ में नहीं आता। तो वो समझ में नहीं आने के कारण कई बार शरीर के साथ अटैचमेंट रहता है, तो वो अटैचमेंट नहीं रहे, इसीलिए हिंदू संस्कृति में उस शरीर को ही नष्ट कर देते, वो शरीर को ही नाश कर देते, शरीर को ही जला डालते हैं। जला डालते मतलब ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस, यानी वो शरीर को नष्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, और अटैचमेंट खत्म हो जाएगा तो वो अगले गति को जाएगा, सदगति को जाएगा। ये अटैचमेंट उसके मार्ग की बाधा है। उस बाधा को रोकने के लिए हिंदू संस्कृति में शरीर को नष्ट कर देते, शरीर को जला देते। लेकिन एक ऐसा सन्यासी जिसका अपने जीवन काल में ही किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, अपने शरीर के साथ भी अटैचमेंट नहीं है, उसका साथ कहीं अटैचमेंट है ही नहीं, अटैचमेंट संपूर्ण समाप्त हो गया है, शरीर भाव संपूर्ण समाप्त हो गया है, शरीर भाव ही नहीं है, तो शरीर का अटैचमेंट भी नहीं है। तो ऐसे सन्यासी को, ऐसे गुरु को
पूरे सशरीर समाधि देते हैं। समाधि देने का एक और उद्देश्य रहता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी मृत व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करते हैं ना, तो अस्थि विसर्जन खूब बहुत बड़ा झोला नहीं रहता है। अस्थि विसर्जन एक छोटी सी मटकी रहती है, वो मटकी में उसके सारी अस्थियाँ आ जाती है और वो अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। यानी अनेकों अस्थियाँ जलने के बाद में नष्ट हो जाती है, यानी पूर्ण शरीर नहीं रहता। लेकिन जब किसी सन्यासी को, किसी गुरु को समाधिस्थ करते हैं तो पूरा शरीर वहाँ रखा रहता है। और देखिए, जिस प्रकार से हम कोई मधुर संगीत किसी ऑर्केस्ट्रा का सुनते हैं तो उसके अंदर सारे वाद्य रहते हैं, सारे वाद्य मिलकर के वो संगीत बनता है, कोई एक वाद्य का नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब संपूर्ण शरीर वहाँ पे रखा गया है तो संपूर्ण शरीर की एक आभा, संपूर्ण शरीर का एक संगीत, चैतन्य का संगीत, वाइब्रेशंस का संगीत उस शरीर में से निरंतर बहते रहता है। वहाँ वो शरीर रखा रहता है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा, और लाखों लोग उस शरीर के साथ जुड़े, तो उसके कारण वहाँ पे खूब चैतन्य रहता है, खूब वाइब्रेशंस रहता है। और जैसे ही आप उसके सानिध्य में जाते हैं तो वैसे ही आपको वो चैतन्य प्राप्त होता है। ये मेरे जीवन काल में देखा हुआ अनुभव है और आपको भी अनुभव लेना है। तो शिरडी वो स्थान है, शिरडी वो जगह है जहाँ साईं बाबा का पूर्ण शरीर रखा गया है। वो शरीर की ऊर्जा, शरीर की एनर्जी वहाँ आज भी विद्यमान है। इसलिए लोग ये नहीं बोलते कि साईं बाबा का समाधि का दर्शन करने जा रहे हैं, लोग बोलते साईं का दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ, ऐसे स्थान, समाधि स्थान मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कैसे? समाधि स्थान वह स्थान है जिस स्थान से वर्तमान गुरु तक पहुंचा जा सकता है। समाधिस्थ गुरु आपको आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता। क्या होता है, आप भी उस स्थान पे, आप भी उस जगह जाकर के भौतिक साधन मांगते हैं, अपने जीवन की समस्या लेकर के जाते हैं। आप शारीरिक स्तर पे जाते हैं और शारीरिक वस्तुएं मांगते हैं, शारीरिक वस्तुएं मिल जाती है, समाधि के सानिध्य में मिल सकती है, मिलती ही है। लेकिन कभी आत्म साक्षात्कार मांगा है? जाओ ना कभी शिरडी, अकेले जाओ। अकेले जाने को क्यों बोल रहा हूँ, कई बार तुम्हारी औकात भी नहीं रहती तो भी तुम शिरडी पहुँच जाते हो। अकेले जाओ और अकेले जाने के बाद में वहाँ पे कुछ भी मत मांगो, कोई अपेक्षा लेकर के मत मांगो, केवल मांगो कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए, मैं आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ। तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, एक जीवंत परमात्मा के माध्यम से वो आपको मिल सकता है। वो वहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन अवश्य करा सकते हैं जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है। तो कहने का अर्थ, समाधिस्थ गुरु वह प्रेरणा स्थान है, वह स्थान है जिस स्थान से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए समाधि स्तर और स्मृति स्तर, इसमें अंतर को समझने की आवश्यकता है। क्या होता है, कई गुरु भी उस दाह संस्कार की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाए, और कई शिष्यों ने भी उनके शरीर को दाह संस्कार करके जो एक संयुक्त ऊर्जा थी, संयुक्त एनर्जी थी, जो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को मिल सकती थी, उससे विमुक्त कर दिया।
आवश्यकता थी। उनको कई महापुरुष हुए ना, कई संत हुए, लेकिन उनके शरीर को रखा नहीं गया, उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया और फिर उनकी हड्डियों को रख करके स्मृति स्थल बनाए गए। तो स्मृति स्थल अलग है और समाधि स्थल अलग है। अब रही बात स्मृति स्थल या समाधि स्थल के रख रखाव की, तो समझ लो आप दोनों कि एक छोटा सा शिशु रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, वो बच्चे को अपने को देखभाल करना पड़ती है, उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, वो खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपनी देखभाल करे। तो क्या करना पड़ता है? माँ को देखभाल करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही समाधि स्थल की भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बनाए रखना पड़ेगा। बनाने के लिए आवश्यकता है उसके आसपास सदैव पवित्र वातावरण रहे, सदैव शुद्ध वातावरण रहे और वहाँ वो ही व्यक्ति आए जिनका चित्त समाधि की ऊर्जा के ऊपर हो, समाधि की एनर्जी के ऊपर हो, समाधि के चैतन्य के ऊपर हो। तो ऐसे व्यक्ति जितने आएंगे, जितने लोग आएंगे, जितने भाव से आएंगे, उतने उस स्थान की ऊर्जा, उस स्थान की शक्ति बढ़ती जाएगी। दूसरा, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।